स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब बढ़िया। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 3.5 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, सो प्लीज इसको ध्यान से करना। और कॉपी पेन निकाल लिया है? चलो करो शुरू। हुआ, वेरी गुड। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें पूछा गया है आपसे फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग पेयर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि आपने बताना है ए और बी की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें हम शुरुआत करेंगे कोएफिशिएंट से। सबसे पहले a1 ओवर a2 निकाल कर देखिए। a1 ओवर a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 अपॉन में a माइनस b। ऐसे ही आप b1 ओवर b2 भी निकाल के देखिए, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 अपॉन में, मालूम है ना, इसको बोलते हैं a1, इसको a2, इसको b1, इसको b2, है ना। तो 3 अपॉन में a प्लस b। ओके, ऐसे ही c1 ओवर c2। तो देखो जो c1 ओवर c2 होता है मतलब कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट क्या है 7, तो इसको बोलेंगे c1। ये सारा c2 है आपके पास, है ना। 3a प्लस b माइनस 2, ये सारा क्या है c है, 3a प्लस b माइनस 2। ये मत सोचना कि इसमें c कौन सा है, सारा c है, पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो ये पूरी c है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल a1 ओवर a2 किसके इक्वल होता है, b1 ओवर b2 किसके इक्वल होता है, c1 ओवर c2 के, है ना। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कीजिए। a1 की जगह आप लिख दोगे भाई 2 अपॉन में a माइनस b, है ना। ऐसे ही b1 ओवर b2 की वैल्यू पुट करोगे जो क्या है 3 अपॉन में a प्लस b। ऐसे ही c1 ओवर c2 की वैल्यू पुट करोगे जो क्या है 7 अपॉन में 3a प्लस b माइनस 2। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, लेकिन जरूरत नहीं है। अब करना क्या आपको, इसके बाद का मेन है ना, इसके बाद क्या करें, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म ये जो मैंने सर्कल की, ओके, इन दोनों को ले लीजिए। टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, ओके, फर्स्ट टू टर्म्स कौन सी हैं, 2 अपॉन में a माइनस b इज इक्वल टू में 3 अपॉन में a प्लस b। ओके, ये फर्स्ट टू टर्म ली और यहाँ से आप क्या कर दीजिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स इसको इससे, है ना। 2 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू में 3 इंटू a माइनस b। ओके, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 2a, प्लस 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 2b, ऐसे 3 को इससे मल्टीप्लाई करके 3a, 3 को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3b। ओके, अब क्या करें, 2b को तो यहीं रख देते हैं भाई, क्यों, क्योंकि माइनस 3b है, इस तरफ आके प्लस 3b हो जाएगा, सही है ना। 2b यहीं है, ये माइनस 3b इक्वल से इस तरफ आके प्लस 3b हो गया, इज इक्वल टू में ये 3a तो अपनी जगह पड़ा है, ये प्लस के 2 है इक्वल से उस तरफ जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो ये बन गया आपके पास 5b इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू 5b। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलना है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। अब देखिए पहले फर्स्ट टू टर्म लिए, अब यहाँ पर टेकिंग लास्ट टू टर्म ऑफ 1 बोली हो यार, इसको 2 बोल दो, क्या जा रहा है ना, टेकिंग लास्ट टू टर्म्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ये नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, पता नहीं है ना, वीडियो में आ रहा है, देख लेना ध्यान से। टेकिंग लास्ट टू टर्म मतलब लास्ट टू टर्म ले लीजिए, कौन कौन सी हैं, 3 अपॉन में a प्लस b इज इक्वल टू में 7 अपॉन में 3a प्लस b माइनस 2। ओके, लास्ट टू टर्म हमारी ये है, इन दोनों को हमने दोबारा लिखा। अब यहाँ पर फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यार, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके,
तो क्या इसको साफ कर दूं? ये नोट कर लिया होगा आपने, है ना। अब इसकी जरूरत हमें नहीं है, हमें, है ना, इसकी भी नहीं है, लिख लिया हमने, है ना। अब क्या करा है, यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 3, यहाँ पर 3 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 3a प्लस b माइनस 2, है ना, फिजिकल 2 में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7 ब्रैकेट में a प्लस b। तो देखो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बना, 9a प्लस 3b माइनस 6, ऐसे 7 को इसे मल्टीप्लाई करके 7a प्लस 7b। ओके, अब एक तरफ करो सभी को, 9a प्लस 3b माइनस 6, ये सिर्फ आएगा माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू में 0। 9a माइनस 7a, ये है ना, दोनों माइनस, 9 माइनस 7 कितना बना 2, साथ में 1 प्लस के 3b माइनस के 7b कितना हो गया, माइनस के 4b, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का, माइनस 6 इक्वल टू में 0। ओके, अब क्या करें, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब हमने करना क्या है, a की वैल्यू जो 5b है वो उसमें पुट कर देनी है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू को पुट कर दीजिए। क्या है a की वैल्यू 2, a की जगह क्या आ जाएगा 5b माइनस 4b एज इट इज, माइनस 6 इज इक्वल टू में 0, ये बना हमारे पास 10b माइनस 4b माइनस 6 से इक्वल उस तरफ ले जाओ प्लस 6 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 6b इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से b की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 1 आ जाएगी। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, a 5b, तो 5b की वैल्यू 1 है, पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 5 आ रही है, b की वैल्यू 1 आ रही है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है सिंपल है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के लिए कंफ्यूजन है ना, समझ आ गया इजीली। क्या करा, ये टर्म ली, पहले फर्स्ट 2 टर्म्स ली, फिर लास्ट 2 टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया, इक्वेशन नंबर ये बन जाएगी, जिसको 2 मान लेना है, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, सॉल्व करके b और a की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट, वो भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई एक आधा जरूर पूछा जाता है ना, और दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ज्यादातर बच्चों को ये नहीं आते हैं। ओके, तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेकंड पार्ट, इसमें भी पूछा हुआ है, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सेकंड में बोल रहा है नो सॉल्यूशन, है ना। तो इक्वेशन है हमारे पास सेकंड का सेकंड पार्ट, इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3x प्लस y इज इक्वल टू में 1 एंड 2k माइनस 1 x और प्लस के k माइनस 1 y इज इक्वल टू में 2k प्लस 1। ओके, तो ये इक्वेशन है, इसमें क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आपने ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले वही काम करना हमने, a1 ओवर a2 की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, दैट इज 3। देखो ये पूरा x को छोड़ के जो कोएफिशिएंट है ना, ठीक है, वो a है, इसके साथ जो है ये a है, a1 है, तो इसके साथ जो है वो a2, तो मतलब 2k माइनस 1 ये पूरे का पूरा क्या है, a2 है। ऐसे ही इसके यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, जब हम b1 की बात करेंगे b1 ओवर b2, तो b1 में इसके साथ कुछ नहीं 1, और ये सारा k माइनस 1 ये क्या है हमारा b2 है। ऐसे ही c1 ओवर c2, c1 क्या आ जाएगा 1 और c2 2k प्लस 1। ओके, यहाँ तक तो जैसे हमने कोएफिशिएंट्स लिखे हैं यार, और तो कुछ नहीं करा, चाहो तो ये भी डायरेक्ट कर सकते थे। फॉर क्या बोला क्वेश्चन में, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो देखिए नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन के लिए a1 a2 इक्वल तो होगा b1 b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1 ओवर c2 के। ऐसे शुरुआत ही मुझे यहीं से करनी चाहिए है ना, a1 a ये लिखता और डायरेक्ट वैल्यू पुट करता, सॉल्व कर देता, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, है ना। तो देखिए क्या करें, अब a1 की वैल्यू देख लीजिए क्या है, या a1 ओवर a2 की वैल्यू क्या है,
3 अपॉन में 2k माइनस 1 है ना, b1 ओवर b2 1 अपॉन में k माइनस 1 नॉट इक्वल टू का साइन जरूर लगाइएगा 1 अपॉन में 2k प्लस 1। अब सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म, क्या लिखोगे, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स। ओके, तो टेकिंग फर्स्ट टू टर्म में 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इज इक्वल टू में 1 ओवर में k माइनस 1। सेम वही चीज क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस 1 इज इक्वल टू में 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करके वही 2k माइनस 1 ही रह जाएगा। अब क्या करें, ऑब्वियस अगर मल्टीप्लाई करो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस के 3 2k माइनस 1, केवल टर्म एक तरफ कर लीजिए 3k, इस तरफ आएगा माइनस के 2k इज इक्वल टू माइनस 1, ये उस तरफ जाएगा प्लस 3। तो ये बना आपके पास k और यहाँ से आएगा 2। तो देखिए एक आंसर तो हमारा ये आ गया, बात क्लियर है, इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ कि टेकिंग लास्ट टू टर्म भी लीजिए आप, बस तो ये आंसर है, ज़्यादातर बच्चे यही छोड़ देते हैं, टीचर भी कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि उसने k की वैल्यू बोली है, k की वैल्यू क्या है, तो k की वैल्यू 2 है, जिसके लिए क्या होंगे इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन होगा ना। अब फ्रॉम टेकिंग लास्ट टू टर्म, टेकिंग लास्ट टू टर्म्स, लास्ट टू टर्म में देखिए नॉट इक्वल का साइन है ना, 1 अपॉन में k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में 2k प्लस 1, तो यहाँ भी नॉट इक्वल ही रहेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो क्या बना 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1, उठा के k वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए 2k, ये k इस तरफ आके माइनस k नॉट इक्वल टू माइनस 1, ये उस तरफ जाएगा ये भी माइनस 1, तो k नॉट इक्वल टू माइनस 2। तो ये दो आंसर आए, यानी k माइनस 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए तब नो सॉल्यूशन होगा, और k इक्वल टू 2 होना चाहिए तब नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको ये दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट फोर्थ के 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, वो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। ओके, तो प्लीज़ देखिए, लाइक कीजिए यार वीडियोस को, है ना, कमेंट कीजिए और मुझे अप्रिशिएट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छा काम कर सकूं और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।